हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक थे। 30 क्वेश्चन लगता है बनाए थे और एक 30वां आपको होमवर्क दिए थे, ठीक ना? तो देखते हैं कितने लोग बनाए। जो बनाए थे कि जो नहीं बनाए उनके लिए फिर से हम ये बना देते हैं, ठीक ना? फिर इसके आगे हम लोग आज कोशिश करेंगे कि कुछ परसेंटेज में सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्वेश्चन कवर किया जाए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक ना? देखिए, ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे ना कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% की हानि, मैंने ये क्वेश्चन नहीं इसके जैसा किए थे। 30 नंबर ये बनाए थे पिछले क्लास में, आइए होमवर्क दिए थे। वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, ठीक ना? परंतु वो 20% कम वजन तो होता है और इस तरह करके वो 20% का लाभ कमाता है। तो कहता है X का मान बताइए। जो नौटंकी कर रहा है कि X% हानि में बेच रहे हैं, वो बेच तो नहीं रहा है, वो आपको दिखाने के लिए तो X का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम बोले थे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 1000 ग्राम का कीमत 1000 रुपया मान लीजिए, ठीक ना? कि 1000 ग्राम रहा होगा, उसका कीमत 1000 रुपया रहा होगा। तो एक्चुअली में ये 1000 रुपया का चीज है, ठीक? उस पर कह रहा है कि हम ग्राम और रुपया बराबर इसलिए मानना है कि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा अलग अलग। नहीं तो ऐसे आप मन में एज्यूम कीजिए कि 1000 ग्राम का जो प्राइस है ना वो 1000 रुपीज है, ठीक ना? रुपीज है, ठीक है? वो लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक ना? तो कह है कि इसको जो है ना वो कुछ X% की हानि में बेचता है। यहाँ माइनस लगा दीजिए हानि को दिखाने के लिए, माइनस मतलब फिर पता चले कि वो लॉस है, ठीक ना? लेकिन एक्चुअली में वो कांड करता है क्या कि बेचने का वादा करता है, परंतु 20% कम वजन का होता है। चूंकि देना था 1000 ग्राम में, 1000 रुपया में कितना 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम आपको देना था, लेकिन दिया कितना 800 रुपया का ही चीज, यानी 800 ग्राम दिया, ठीक ना? एक ही मानने से ये फायदा होता है कि ग्राम और रुपीज में कंफ्यूजन नहीं हो कि ये ग्राम है कि रुपी है, ठीक ना? 800 ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम का वैल्यू कितना होगा मैंने रुपया में, 800 रुपया, 800 रुपया की चीज दे रहा है और यानी इतना ही आपको डिलीवर कर रहा है। और परंतु वो 20% कम वजन का होता है और 20% का लाभ कमाता है, और फिर 20% का लाभ कमाता है। तो लाभ तो कहां से कमाएगा? तो एक्चुअली में वो यहां से ना कमाएगा, क्योंकि वो उसका जो हम भी जब भी लाभ निकालते हैं कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में निकालते हैं। एक्चुअली में तो क्रय मूल्य उसका यही है, वो तो दिखाने के लिए है, दे तो रहा है 800 का ही चीज, ठीक ना? तो 800 रुपया में जो उसका लागत लगाओ, मैंने 800 रुपया ही उसका एक्चुअली में लागत लगाया, ठीक ना? तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालते हैं 20%, तो 20% कितना होगा? तो 800 का 20% निकालना बोलते हैं 160 रुपया होगा, ठीक है? 160 रुपया होगा ना, तो 160 रुपया इसमें जोड़ लीजिए, 960 रुपया। तो एक्चुअली में वो आपको सामान दे रहा है 960 का, अब कह रहा है 960 रुपया में सामान दे रहा है, कह रहा है आइए ना हम 1000 का चीज है, आपको हम X% हानि खाते हुए आपको 960 में दे देंगे। आप खुश कि भाई 1000 की चीज हमारा 960 में दे रहा है, X% का हानि खा रहा है। लेकिन एक्चुअली में उधर से देखिए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर से देखिए तो उसके नजरिए से वो 1000 दे कहा रहा है आपको, आपको तो 800 ही दे रहा है, ना 800। तो अगर 800 ही दे रहा है तो उसके हिसाब से तो अभी भी 160 में फायदा में। ये सब आप समझाने की जरूरत नहीं ना कि 800 का 20%, तो वो 800 का 20% निकालिए, या तो 20% का वो फ्रैक्शन पता है क्या है 1/5, यानी कोई भी चीज 5 रहा होगा तो उसमें 1 रुपया जोड़ के 6 रुपया बना दिया होगा। तो 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माने कि वो रेशियो है या एक्चुअल वैल्यू है। तो 800 यानी 16 × 5 80, 160 गुना, इसको भी 160 गुना कीजिए, 16 × 6 96, और या तो एक यहाँ एक का ज्यादा दे रहा था 16 इसमें कीजिए तो 160, ठीक है? तो 960 आ गया। तो ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज क्लास आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि रेशियो में बताएं आप लोग को कहना। तो एक्चुअली में उसका जो भी हिसाब किताब बैठ रहा है यहाँ बैठ रहा है, समझ रहे हैं ना? यहाँ बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है कि 960 में वो दे रहा है, लेकिन देखौती के लिए कर रहा है। तो देखौती बड़ा पूछ रहा है कि जो हानि खाने का जो नौटंकी कर रहा है वो बताइए तो कितना हानि खा रहा है। तो ठीक है भाई, उसके नजरिए से देखते हैं, 1000 का चीज था 960 में दिया, 40 रुपया का हानि खा रहा है, ठीक ना? दिखाने के लिए, सच में नहीं। तो कितने के ऊपर? तो 1000 के ऊपर, तो गुने 100, ठीक है? 3 जीरो उड़ गया, 4%, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4%। ये भी शो करने वाला है, एक्चुअली में एक्चुअली में तो वो प्रॉफिट में है 20%, ठीक? चलिए अब कुछ नए क्वेश्चन आएंगे। एक बेईमान दुकानदार अपने खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। मैंने जब वो खरीदने जाता है सामान, जैसे दुकानदार है तो वो भी तो सामान कहीं से खरीदता होगा ना जी, तो जब खरीदता है तो उस समय 20% चोरी कर लेता है, और जब आपको बेचता है तो उस समय भी 40% चोरी करता है। वो अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, और ड्रामा देखिए कि इतना तो चोरी किया है वो खरीदने बेचने वक्त, लेकिन अब बोल रहा है कि हम 10% हानि में बेचेंगे, ठीक ना? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
तो पहले नियम यही है कि 1 ग्राम बराबर 1 रुपया मानिए, उससे इजी होता है चीज़ों को समझना, ठीक ना। तो एक्चुअली में जब खरीदने गया होगा, जब उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस मैंने जब खरीदने गया होगा, तो जब 1000 ग्राम का कोई चीज़ खरीद रहा होगा तो 20% चोरी किया। एक तो 1000 की जगह कितना 1200 लेके चढ़ाया होगा। 1000 का 20% 200 रुपया होगा, हाँ 200 रुपया या ग्राम, इसलिए हम रुपया ग्राम को बराबर मान दिए ताकि कंफ्यूजन खत्म कर दे, ठीक ना। तो 1200 का चीज वो कितना लाया, तो 1000 दिया, तो 1000 रुपया होगा दुकानदार को। 1000 रुपया का चीज अगर 1000, फिर से यहाँ लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है, ठीक ना। 1000 ग्राम 1000 रुपया में मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो 1000 ग्राम, तो पैसा तो 1000 दिया होगा जब खरीदने गया होगा, लेकिन इसके जगह 1200 लेके चढ़ाया होगा। कितना 1200, 200 रुपया, क्योंकि वो बोला कि 20% चोरी करता है खरीदने वक्त, यानी उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन जब बेच रहा है, सेलिंग प्राइस जब बेच रहा है तो फिर चोरकटाई कर रहा है। क्या कर रहा है, बेचते समय 40% की चोरी कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि उसको आपको 1000 ग्राम देना है, ठीक ना, लेकिन दे कितना रहा है 600, 40% चोरी कर रहा है। तो ये सब निकालने का तो जरूरत होगा नहीं आपको कि 1000 ग्राम होता है उसका 40% नहीं दिया, यानी 60% दे रहा है ना। ऐसा निकालना है, अगर इसका 2/5 होता है 40%, ठीक है, तो 1000 इसका फ्रैक्शन 2/5 होता है ना, यानी कि 5 में से 2 नहीं दे रहा है, यानी कितना दे रहा है 3/5 दे रहा है। 5 में से 2 घटाएगा तो कितना का 1000 का 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 600 ग्राम दे रहा है। तो ये सब हमको नहीं लगता कि आपको भी समझाने की जरूरत है, अगर आप परसेंटेज से क्लासेस देख रहे हैं तो, ठीक ना। आप समझिएगा, डायरेक्ट कुछ चीजें लिखना सीखिए। तो 600 ही दे रहा है, पैसा कितना दे रहा है 1000 दे रहा है क्या, तो नहीं, देखिए पैसा क्या दे रहा है, कर रहा है 10% हानि में बेचने का वादा कर रहा है, ठीक, कर रहा है कि यहाँ से 10% हानि पे बेचने का, यानी 900 में आपको दे रहा है, ठीक ना। तो आपको लग रहा है कि 1000 किसी 900 में दे दिया, लेकिन कितने भोले हैं आप कि एक्चुअली में आपको 600 ग्राम ही दे रहा है, ठीक ना, 600 ग्राम ही दे रहा है। वो दिखाने के 10% का वो हानि सह रहा है, ठीक ना, 10% का हानि सह रहा है, ठीक ना। यहाँ तक समझ गए। अब एक चीज याद कीजिए, आप एक क्लास पहले बोले थे कि शुद्ध मुनाफा पूछ रहा है ना कि लाभ प्रतिशत क्या है उसका, ठीक ना, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो दोनों जगह हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्वांटिटी सेम करना होता है, ठीक ना। अगर 100 रुपया खरीदने वक्त खर्चा किए हैं तो बेचने वक्त भी 100 रुपया करवाइए, ठीक ना, तो फिर निकालने में कैलकुलेशन रंडी दशमलव में जाएगा। तो यहाँ तो बराबर नहीं, यहाँ 1200 रुपया खरीदने वक्त खर्चा कर रहा है, बेचने वक्त 600, तो इसको 1200 इसको ही बना दीजिए ना, बोले थे ना दोनों को बराबर कीजिए। बराबर कैसे कीजिएगा, एक दूसरे में मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो, और नहीं तो अगर हो जाए दिख, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 1200 है 600, तो इसको दोगुना किया कर देंगे ना तो 1200 हो जाएगा। जब इसको दोगुना किया तो इसको भी करना पड़ेगा ना जी, कि जब 600 में 600 रुपया का चीज पे 900 में बेच रहा था, तो अब 1200 का कितना बेचेगा, सीधे दुगना में बेचेगा, ठीक है। तो ये दुगना तो ये दुगना, चलिए ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 1800, ठीक है। अब देखिए उसका एक्चुअली फायदा यहाँ दिखेगा, एक्चुअली फायदा उसका यहाँ दिखेगा, 800 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक ना, ठीक है। एक्चुअली में उसको 800 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर बताइए, कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर। यानी 80% वो प्रॉफिट में है, कितने में है 80% प्रॉफिट में है। समझ गए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सब लिखना फिखना नहीं होता है, एग्जाम में कुछ नहीं करना होता है, बहुत सारा आप ऑलरेडी कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा, ये सब इतना लिखने का जरूरत नहीं है। समझ गए कि 1200 कैसे कैसे खेला हुआ। चलिए ये आगे देखते हैं। हर कपड़े का डाउट अगर होगा तो इस क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे करने को, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य लिखता है, ठीक ना। अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है, ठीक ना। पहली बात तो कि जो भी अगर कुछ 100 रुपया का चीज रहा होगा तो उसको 140 बना दिया होगा, वो बना दिया होगा कि नहीं बना दिया होगा, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, 100 रुपया उसका अगर कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो उसको मार्क प्राइस कितना दिया होगा, अंकित मूल्य 140 रुपया दिया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य लिखता है, फिर ग्राहक को 25% बट्टा देने का वादा करता है, फिर कहता है कि आइए ना हम आपको 25% का बट्टा देंगे, बट्टा मतलब डिस्काउंट, ठीक है। तो 25% का यहाँ कहता है कि आइए डिस्काउंट 25% और 1/4, ठीक ना, यानी 1 रुपया डिस्काउंट देंगे 4 रुपया की चीज पर। 4 रुपया की चीज तो है ना 140 का है, तो 4 से कंपेयर कीजिए ना तो 40 को कितना गुना है, ठीक है।
चौथिया बार 25 35 गुना है, यानी ये भी 35 रुपया होगा, यानी 35 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 105 में बेच रहा है। ये क्या हो गया उसका एक्चुअली सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, 100 रुपया में खरीदा होगा, ये 100 दिख नहीं रहा है। ठीक है, 100 रुपया का चीज रहा होगा, उसको जब खरीद के लाया होगा तो उस पर 40% बढ़ा कर दाम लिख दिया, मार्क प्राइस जिसको एमआरपी कहते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि आइए हम आपको 25% का बट्टा देंगे, यानी 105 में बेचेगा ओवरऑल। तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट घाटा कितना हो रहा है, 100 रुपया की चीज 105 में बेच रहा है। हम तो यहाँ से देखेंगे, ये तो देखा उचित था, यानी 5 रुपया अभी भी फायदा में है, कितने का 100 के ऊपर। ठीक ना, 5 रुपया अभी भी फायदा में 100 के ऊपर, यानी कितना 5% का प्रॉफिट में है। 5 रुपये का फायदा, 100 के ऊपर प्रतिशत निकालना आसान होता है, वही सेम आंसर होता है। ठीक है, यानी 5% फायदा में। चलिए यहाँ तक समझ गए, ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ठीक ना, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस ये एक्स्ट्रा काम किए हैं। ठीक ना, यहाँ तक तो ठीक है कि 5% एक्चुअली में उसको प्रॉफिट ऐसे इस तरह से बेचेगा तो होगा। ठीक ना, लेकिन इतना में उसका मन मानता नहीं है। ठीक ना, इतना मन मानता नहीं कि 5% कमाएं, तो अब वो डंडी मारना शुरू करता है। डंडी इन द सेंस कि जब वजन है उसमें कम करना शुरू करता है। तो मान लीजिए कि एक हम बोले थे ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, 1000 ग्राम का कीमत 1000 रहा होगा। ठीक ना, क्रैमो। ठीक ना, ये उसका क्रैमो रहा होगा। ठीक ना, तो अब जब आपको बेच रहा है वो, तो कह रहा है कि आइए ना हम 5% प्रॉफिट यहाँ से देखिए 5% 1050 में दे देंगे आपको। इसका 5% 1050 होगा। ठीक ना, 100 का 5% 5 रुपया होता है, 1000 का 50 रुपया। कुछ हर चीज कैलकुलेट कर मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या आपको 800 नहीं दे रहा है, वो पूरा दे कहाँ रहा है, 1000 तो दे नहीं रहा, 800 दे रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया एसपी। हम आपको फिर बोल रहे हैं कि एसपी और एसपी में क्वांटिटी बराबर कीजिए। ठीक ना, ये दोनों बराबर कीजिए, जो खर्च किया है अलग अलग नहीं कीजिए, ना तो फिर हिसाब किताब कैलकुलेशन में बहुत गंदा जाएगा। तो बराबर कीजिए, तो 1000 है, ये 8 है, तो क्या किया जा सकता है, इसको 4000 बनाइए ना। तो इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो 8 5 40, 4000 हो गया। ये इसमें भी जाएगा गुना, और इसमें ये 5 से गुना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अन्य कुछ समझ में आया तो एक दूसरे को गुस्सा कीजिए। 8 इसमें गुना कीजिएगा, 10 इसमें कर देते। ठीक है, 2 0 2 0 कॉमन है ना, तो 8 इसमें और 10 इसमें, उसे भी कर सकते थे। ठीक ना, जो भी आपको लगे जल्दी से करना है, बस ऐसा गुना कीजिए कैलकुलेशन हार्ड ना जाए। कैलकुलेशन से बचने के लिए किया जा रहा है, अगर फिर भी कैलकुलेशन करना पड़े तो कोई फायदा कहाँ है। ठीक है, यानी 4000, यानी कहने का मतलब कि 4000 का चीज वो 4000 में खरीदा। ठीक है, लेकिन जब आपको 4000 का चीज दिया तो कितना, अब इसको गुना कीजिए, 25 4250 रुपया में दिया। ठीक है, ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये उसका सीपी रहा होगा, ये उसका एसपी रहा। ठीक ना, कि 4000 और तो ये कितना में 5000, यहाँ देखिएगा मिस्टेक है, 5250। ठीक ना, इतने में दिया। ठीक ना, 5 से जब गुना होगा तो हम, मेरे दिमाग में 4 चल रहा था। तो कह रहा है कि उसका प्रॉफिट बताइए, तो एक्चुअल प्रॉफिट अब निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो देखिए, तो 4000 का चीज वो 5200 में बेच दिया, 5250 में, यानी 1250 रुपया का शुद्ध मुनाफा कमा रहा है। कितने के ऊपर, 4000 के ऊपर। अब निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 2 0 उड़ गया, 1 0 यहाँ से उड़ गया, इसको काट दीजिए, चलती है 12 कम 4। देखिए ऑप्शन देखते रहिए, 31 आया, 31 बड़ा कोई ऑप्शन है, उड़ा दीजिए ना, क्यों निकालना दशमलव का 2 पॉइंट। चलिए आगे देखिए, इसमें बोले कि पूरा बनाने की जरूरत नहीं, 31 देखिए और उड़ा दीजिए। ठीक ना, आगे प्रोवाइड करने की क्या जरूरत है, अगर है तो फिर आगे सॉल्व कीजिए। ठीक ना, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए। तो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। ठीक ना, और ग्राहक को 10% का बत्ता देता है। ठीक ना, मतलब डिस्काउंट। ठीक ना, डिस्काउंट देता है। ठीक, बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम और खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम, मैंने बेचते समय भी चोरी करता है और खरीदते समय भी चोरी करता है, कोई दिक्कत। ठीक है, और शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द कस्टमर। ठीक, इतना तो ड्रामा है उसका बस, लेकिन एक्चुअली में यहाँ देखिए, व्हाइल सेलिंग ही यूजेज 900 ग्राम्स instead of 1 kilo. ठीक, and while buying he uses 1100 gram instead of 1 किलोग्राम। ओके, मतलब कि अगर देखें क्वेश्चन को, तो पहले बोले कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि आप 1000 ग्राम का 1000 रुपया कीमत मानिए, तो जब वो खरीदने गया होगा, तो 1000 ग्राम उसको लेना चाहिए था, लेकिन ले लिया 1100 ग्राम। ठीक ना, कीमत दिया 1000 ग्राम का ही। ठीक है, ये तो खरीदने वक्त हो गया उसका। ठीक है, यहाँ तक देखिएगा उसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन जब बेच रहा है आपको
तो आपको बेचना है तो उसको देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है कितना, 900 ग्राम। ठीक है, कितने में? तो यही चीज इसके लिए अलग से एक कंडीशन दिया है, जहां से यहां से निकालिए। देखिए 20% ज्यादा अंकित करता है। अगर उसका कोई भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100 रुपया, तो उस पर 20% करके 120 रुपया मार्क प्राइस बनाया होगा। ये मार्क प्राइस 120 बना दिया होगा, ठीक ना, क्योंकि 20% ऐड कर रहा है, बोल रहा है कि 20% क्या कर रहा है, वो बढ़ा दे रहा है दाम को। 100 रुपया का चीज को 120 रुपया कर दे रहा है, 20% बढ़ाकर, ठीक ना। तो अब देखिए, चूंकि फिर कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो डिस्काउंट इस पे देगा या इस पे देगा? इस पे देगा, क्योंकि क्रय मूल्य पे तो कभी डिस्काउंट दिया नहीं जाता है। जिस पे खरीदा है उस पे डिस्काउंट देगा तो घाटा लग जाएगा ना, इसीलिए पहले से दाम को बढ़ा के रखा जाता है, फिर उस पे डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक ना। तो 120 का 10% कितना होगा, 12 रुपया, यानी 108 रुपया में फाइनली वो बेच देगा। ये वाला समझ गया ना आप? देखिए कि कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपया रहा होगा, ठीक ना, जिसमें 20% बढ़ा के दाम फिक्स कर दिया, ठीक ना। जो खरीदा होगा 100 रुपया में, फिर बोला होगा कस्टमर को 120 रुपया में बेचेंगे, मार्क पर 120 किया, लेकिन फिर कुछ कस्टमर आया, बार्गेनिंग कराया और 108 में लेके गया, यानी फिर से 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। ये तो नॉर्मल केस हो गया, ठीक ना, कि यहाँ से कितना फायदा कमाया, 100 रुपये पे 8 रुपये फायदा, यानी 8% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। 8% का प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ से प्रॉफिट निकालने का जरूरत नहीं है, 100 के ऊपर निकालना इजी होता है, ठीक। लेकिन ये तो बस दिखाने का हो गया ना, ये दिखाने का हो गया, ठीक। लेकिन एक्चुअली में वो खेल क्या कर रहा है कि जब खरीद रहा था उस समय बेईमानी किया था, 1100 ग्राम ले लिया था 1000 ग्राम की जगह, बेच रहा है जब भी 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है। कितने में दे रहा है? तो 8% प्रॉफिट, मतलब कि इस पे ना 8% प्रॉफिट कर रहा है। कहीं देखौती वाला पर देखौती प्राइस क्या है, 1000, यानी 1080 में इसका अगर 8% निकालिएगा तो इतना आएगा ना, 1000 का 8%, तो 100 रुपये का 8% 8 रुपया होगा, तो इसका एक जीरो लगाइए, 80, 1080 रुपया। अब बोल रहा है तो फिर उसका असलियत में कितना लाभ कमा रहा है? लाभ तो ये हुआ 8% दिखाने के लिए हो रहा है, लेकिन देखौती है, क्योंकि अभी भी बेईमानी अंदर में बहुत किया है वो, ठीक ना। तो पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, बोले थे कि इन दोनों को बराबर कीजिए, सीपी और एसपी को, जो कॉस्ट है, जो उसका क्वांटिटी है, बराबर कीजिए। यानी 1100 ग्राम यहाँ है तो यहाँ 900 ग्राम है, तो यहाँ भी कीजिए ना, 1100 बनाइए, इसको इजी है बनाना। 1100 गुना कीजिएगा तो 11×99, यहाँ 900 गुना कर दीजिए, ठीक ना, 2020 रहने दीजिए, आपस में एक दूसरे से गुना करिए, 11×99। तो चूंकि यहाँ किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा ना, ठीक। यहाँ किससे किए थे, 11 से, तो यहाँ भी 11 से कीजिएगा, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो 108 को 11 से गुना करना है, जीरो को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, तो कैसे गुना करेंगे, 108 पता है कि किसी नंबर को 11 से गुना करना होता है, तो उसी नंबर को बस एक इकाई से छोड़ कर लिख कर ऐड जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे छोड़, ठीक है, 8 1 1188, एक जीरो छोड़ दिया था, यानी इतना, आई कितना हो गया, 9000। यानी 9000 की चीज को वो कितना में बेचा, 11880 में। कितना में, 11880 में, यानी 2880 रुपया का प्रॉफिट है वो अभी, ठीक ना। अगर देखा जाए तो 2880 रुपया का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने के ऊपर, 2880 का प्रॉफिट क्या, 9000 के ऊपर, ठीक है। इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, यही आंसर होगा। समझ गए क्या हुआ? पहले तो ये काम किए, जो कहा कि कुछ बढ़ाया कुछ घटाया, फिर उसके बाद कस्टमर को बेच दिया 8% पे, तो हमें लगा कि 8% का ही फायदा कमा रहा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अगर इतना ही फायदा कमाता तो पूछता क्या है ये वाला कि आप प्रतिशत बताइए, खुद दे के खुद पूछ भी रहा है, नहीं ना, क्योंकि बीच में ये घोटाला किया है कि जब खरीदने गया तो बेईमानी किया, जब बेचने गया तो बेईमानी किया। कैसे कैसे बेईमानी किया ये तो आपको पीछे समझा ही चुके हैं कैसे करना होता है। बस इन दोनों जगह क्वांटिटी बराबर कीजिए, ठीक ना, या कॉस्टिंग बराबर किए, तमाम तरह के एक्चुअली में 9000 का प्रोडक्ट तो 11880 में बेच रहा है, यानी 2880 ज्यादा ले रहा है, ठीक। जब इसका निकालेंगे तो निकल गया 9 27 9 दूनी 18, 32%, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2015 में आया था, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, उसमें एसएससी इसका गलत आंसर दे दिया था, ठीक ना। लेकिन सही आंसर क्या होगा, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय करता है, तो खरीदने गया होगा, ठीक ना, तो उसको 100 ग्राम कोई चीज लेना चाहिए था, लेकिन ले लिया होगा कितना, एक यहाँ 100 पे चल रहे हैं कि 100 पे भी चल सकते हैं, 1000 पे भी चल सकते हैं, तो 100 ग्राम की जगह 110 ग्राम खरीद लिया होगा, कितना में, 100 रुपया में, ठीक है, 100 रुपया में 110 ग्राम खरीद लिया होगा, ठीक है, ठीक 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 ठीक, हाँ। तो ये हो गया होगा उसका सीपी, ठीक ना, 110 रुपया 110 ग्राम कर दिया 100 रुपया में, ठीक है। जब एसपी की बारी आए तो फिर बेवकूफ बना रहा है, फिर कर रहा है 10% फिर चोरी कर रहा है, यानी आपको 90 ग्राम ही दे रहा है,
100 रुपया में, ठीक है, ठीक है, समझ गए इतना। तो अब ऐसे क्वेश्चन में फिर कहते हैं कि इन दोनों को बराबर कीजिए, ठीक ना, क्वांटिटी को बराबर करना होता है। तो 11 से यहाँ गुना कीजिए, 9 से यहाँ गुना कीजिए। जब यहाँ गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ 11 से किए थे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 990 हो गया ना, मैंने क्वांटिटी सेम कर दिया, 990 हो गया ना। अब यहाँ से इसका ये 900 का चीज रहा होगा, ठीक ना, 1100 में बेच दिया, ठीक है, 900 का चीज 1100 में बेच दिया, ठीक है। कैसे? इतना चोर कटाई करने के बाद 10% चोरी कर खरीदने के बाद 10% बेचने के बाद, फिर देखिए कितना का प्रॉफिट कमाया, 200, ठीक ना, 200 का प्रॉफिट कमा रहा है अभी भी। 900 का चीज 200, यानी कितना प्रॉफिट हुआ उसको टोटल, 200 बटा में कितना, 900, क्योंकि 900 ही ना एक्चुअल में क्रय मूल्य है इसका, क्रय मूल्य ध्यान दीजिएगा इसका 900 ही है ना, ठीक है। तो अब इसका देखिए, इसका ये 0 तोड़ गया, यानी 2/9 का हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। इस फ्रैक्शन का 2, चूंकि आपको याद किए होंगे जब हम आपको चार्ट दिए थे शुरू, सबसे पहला परसेंटेज का सबसे पहला क्लास पढ़ाए थे, तो हम बताए थे उसमें 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब डायरेक्ट याद रखने के लिए। कैसे? 1/2 का क्या होता है 50%, ठीक है, 1/2 का क्या, 3 का क्या होता है 33.1/3%, क्योंकि इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 100 से गुना करके फिर भाग दीजिएगा तो यही आएगा, ऐसा तो नहीं कि अलग आ जाएगा, ठीक है। ठीक, जैसे 1/6 का आप पढ़े होंगे, कितना होता है, ये होता है, ठीक है। तो 1/6 का जब आपको पता है, तो आपसे अगर अगली बार 5/6 का पूछ देगा कि 100% निकालिए, तो 100 से गुना करेंगे तो अरे कुछ नहीं भाई, देखिए 5 गुने 1/6 ही तो लिखा हुआ है, 5 गुने 1/6 ही तो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, बोलिए। 5 गुने 1/6, कि जब इसमें गुना होगा तो यही ना बनेगा। जब इसका आपको पता है कि ये 16.2/3 होता है, तो 5 बस गुना कीजिए ना इसमें, 16×5 = 80, 16 देखिए 16×5 = 80 हो जाएगा, प्लस 16 जो जैसे ये 5 होगा जो इसमें भी गुना होगा, ये 5 होगा जो इसमें भी गुना होगा, ठीक ना, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 16 + 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं, मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिखा जाता है ना, जब ये आपस में गुना एलसीएम उसीएम लेके जब होता है तो यही बन जाता है। तो जब 5 होगा तो इसमें गुना 80 प्लस ये 5 इसमें भी जाएगा, 5 दूनी 10 बटा में 3, चूंकि एक बार आओ कट जाएगा अभी, 3 × 9, यानी इधर 1 आ जाएगा, 81.1/3। तो अब से अगर आपको 1/6 पता है कि क्या है, 16.2/3 है, तो आप 5/6 भी निकाल देंगे क्या, 16×5 = 80। पहले देखिएगा 5 से गुना कर रहे हैं तो 5 एकड़ों में 5 दूनी 10, चूंकि 10/3 अपने आप में अभी एक बार आप कटेगा, 3 × 9, ठीक ना, एक बार में कटेगा, तो सीधे 81.1685 होगा, एक उधर से आएगा 1/3, ऐसे बना नहीं दीजिएगा। हम क्यों इतना समझा रहे हैं, ये सबसे बेसिक क्लास परसेंटेज में आपको समझाए होंगे, आप लोग देखे होंगे तो, ठीक ना, जरूर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा उसको, कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा। क्यों, हम देखिए डायरेक्ट, अब 2/9 है तो अब 100 से गुना करेंगे, 200/9 लिखेंगे, भाग देंगे। अरे नहीं भाई, 1/9 को आपको पता है कितना होता है, 11.1/9, यही होता है ना, 11.1/9। इसमें 200 गुना ही तो होएगा खाली, तो 200 गुना कीजिए ना, 11 दूनी 22.1/9, ठीक, क्योंकि 200 गुना करेंगे तो 2 यहाँ भी जाएगा, यहाँ गुना कीजिए, ठीक ना, तो 22.2/9, 2 जो गुना होगा यहाँ 22.2/9। अगर ये गुना होके 9 से ज्यादा हो जाता तो फिर एक बार भाग देते, जो भी भाजक आता है फिर इसमें जोड़ देते, ठीक ना। तो इसीलिए बताया गया था कि आपको 1/9 का पता रहेगा तो 2/9 निकालिएगा, 3/9 रहता तो भी होता, 33.3/9 होता है, ठीक ना। तो कम से कम 1 से लेकर 20 तक जैसे दिए थे ना, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह करके 1/19, 1/20, यहाँ तक याद रखिएगा ना। जैसे आपको याद है 1/19 का डायरेक्ट परसेंटेज, ठीक ना, परसेंटेज फॉर्म, तो अगर किसी दिन 7/19 आया तो आप डरिएगा क्या, इसको कैसे निकालें, नहीं डरिएगा, क्योंकि 1/19 का पता है, आप गुना कीजिएगा सीधे, ठीक। तो सबसे बेसिक चैप्टर जो है मेरा परसेंटेज का, उसको ध्यान से देखिएगा आप, वीडियो को भरे टाइम दीजिए, दोबारा देखिए, और देखने से नहीं होगा ना, वो उसमें जो भी फ्रैक्शन बताए हैं, जो भी परसेंटेज, उसको दीवार पे लिख के लिख लीजिए, मैंने कि एक पेपर में है, 12 से 50 पेपर में लिख के उसको दीवार पे चिपकाइए अपने स्टडी रूम में, उसको डेली देखिए, ठीक ना, सुबह शाम, जैसे बचपन में टेबल याद किए थे ऐसे ही इसको भी याद कीजिए, तो बहुत हेल्प करेगा आपको। कम से कम 5-6 सेकंड हर कैलकुलेशन में बचाएगा, 7 सेकंड, 5-6 सेकंड कम होता है क्या, 5-6 सेकंड में समझते हैं, जीएस का 2 क्वेश्चन उड़ाइएगा, 3 सेकंड तो लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो हो गया, तो 1/9 का पता है हमको, 11.1/9, तो यानी इसका होना चाहिए कितना, 22.2/9, ठीक है, 22.2/9, यहाँ ये वाला है गलत लिखा हुआ है, 22.2, मैंने गलत टाइप हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे और 10% का लाभ कमाया, ठीक ना, और उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ब्यूटी ये है ना, इसमें ज्यादा दबने का जरूरत नहीं है। हमेशा देखिए ना कि खरीदने वक्त और बेचने वक्त बराबर रुपया खर्चा हो रहा है। जैसे 1 रुपया में खरीदने की बात कर रहा है, 1 रुपया में बेचने की बात कर रही है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जब भी समान धन रखने की बात करें कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में समान धन रखना है, दोनों 1-1 रुपया पे, चाहे 10-10 रुपया, 1-1 करोड़ रुपया, जो भी होता है बस बराबर हो। तो ऐसे में जो उनके रुपए माने कीमत का जो अनुपात होगा ना, वो वही अनुपात उनके क्वांटिटी का हो जाएगा। बोल रहा है ना कितने संतरे बेचे यानी कितना, तो क्वांटिटी का अनुपात भी वही होगा, बस रिवर्स कर देंगे, रिवर्स। जैसे याद है एक क्वेश्चन आपको कि चीनी की कीमत 10% बढ़ जाने से एक आदमी अपने घर में कितना कम चीनी खरीदे कि उसका खर्चा बराबर रहे, ना इधर उधर ना हो। तो उसमें भी रिवर्स करते थे कि खर्चा को बचाने के लिए 10 से 11 अगर चीनी का कीमत हो रहा है, 10% बढ़ रहा है 10 से 11, तो खर्चा को 11 से 10 करना होगा, जस्ट उल्टा करना होगा। तभी तो देखिए 110 अभी भी खर्चा हो रहा है और उस समय 110, दोनों खर्चा बराबर है ना, कि 10 रुपए के हिसाब से 11 किलो चीनी खरीदा 110 रुपया। अब चीनी का दाम चूंकि 11 रुपये हो गया, तो अब चीनी 10 रुपये खरीदेगा तो 110 रुपया। तो खर्चा बराबर करने के लिए हमेशा, तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। यहाँ क्या लगेगा कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोनों में बराबर धन की बात करें, यानी 1 रुपये में हिसाब से यहाँ भी बेचना चाहता है, खरीदा था, 1 रुपये के हिसाब से बेचना भी चाहता है, ठीक ना। तो ऐसे में तो चूंकि देखिए 100 110 ये उसके धन का अनुपात हो गया, रुपए का अनुपात हो गया, किस, ठीक ना। ये प्राइस का अनुपात है, क्या है कि 100 रुपया की चीज 110 में बेचना चाहता है, ठीक, क्योंकि 10% प्रॉफिट चाहिए। तो हम बोले कि जब ऐसा केस हो 1-1 रुपया कहीं बात हो रहा हो, तो बस क्वांटिटी का अनुपात भी होगा जो जस्ट उसका उल्टा होगा, यानी 110:100, 110:100, ठीक है। ये हो गया, ये उड़ा दीजिए, यानी 11:10। ये आया अनुपात किस चीज का, क्वांटिटी का अनुपात आया, क्वांटिटी का। चूंकि शुरू का क्वांटिटी आपको पता है 11 संतरे 1 रुपये में खरीदा था, तो यहाँ देखिए तो 11 का वैल्यू 11 ही है, यानी 1 गुना, ठीक है, यानी इसको भी 1 गुना कीजिए, यानी 10, ठीक ना। क्योंकि 11 शुरू में कितना था संतरे, 100 रुपये के हिसाब से संतरे 11, तो 11 तो था, तो अब आप कितना बेचेगा 10। यही तो पूछ रहा था 1 रुपये में आप कितने संतरे बेचने चाहिए, 10 संतरे बेचेगा तो खुश रहेगा वो, ठीक ना, फायदा में रहेगा वो, ठीक है। जल्दी जल्दी बहुत टाइम हो रहा है। एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे की दर से 1 रुपये में खरीदे और 25% लाभ पाने के लिए, तो इस सेम चीज, ठीक ना, कुछ नहीं करना है, सेम चीज यानी 25% 100 से 125 भी लिख सकते हैं या 4 से 5 भी लिख सकते हैं। आपको पता है 25% हमने 1/4 4 से 5 हो रहा है, यानी 25 या तो 100 रुपया का चीज 125 में बेचा, तो चूंकि ये प्राइस का है तो क्वांटिटी जस्ट उसका उल्टा होगा, 5:4 कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब पिछले में समझा चुके हैं कि 4 से 5 अगर प्राइस बदल रहा है तो उसका क्वांटिटी जो है जस्ट उल्टा कीजिए, 5 से 4 कीजिए, तो क्योंकि आपको धन बराबर रख रहे हैं, 1 रुपया यहाँ भी है 1 रुपया यहाँ भी है, ठीक है। शुरू में कितना था 25, लो इसका वैल्यू दिया हुआ था 25 संतरे थे, यानी 5 गुना, तो ये भी उसको भी 5 गुना कीजिए, 5 को 20 संतरे आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो इसमें क्या है कि 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी 40% की हानि होता है, ठीक, और फिर 20% लाभ कमाने के लिए, कहने का मतलब 40% जब लाभ हुआ होगा तो किसी 40% हानि हुआ होगा तो 60 रुपये में बेचा होगा, इस 60 को वो कितना में ले जाना चाहता है, 20% लाभ पे ले जाना, यानी 120 पे ले जाना चाहता है। बस इसको समझिएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि 40% की हानि होती है, यानी कोई चीज 100 रुपया का रहा होगा, उसमें से 40 रुपया का हानि होगा, मैंने 40 रुपया, यानी 60 रुपया, यानी 60 रुपया में शुरू में बेचा होगा, ठीक। लेकिन अब कह रहा है कि उसको 20% का लाभ कमाना है, इस 100 पे 20% का लाभ कमाने के, पहले 40% लाभ हानि किया तो 60 में गया, अब 20% प्रॉफिट करेगा, यानी 120 में जाएगा, ठीक है, यानी 120, यानी कि इस बार प्राइस का मेरे पास रेशियो क्या है, 60 से 20 उसको जाना है किसी कीमत पे, ठीक ना, 60 से 20, उसको काट भी सकते हैं आप चाहते हैं तो, ठीक ना, 1:2 है, तो क्वांटिटी का क्या होगा, चूंकि धन बराबर है, 1 रुपया का यहाँ भी 1 रुपया का यहाँ, फिर से प्राइस का जो रेशियो है उसको उल्टा कीजिए, 2:1 कीजिए, ठीक ना, ये 1:2 है तो इसको 2:1 कीजिए, ठीक है। इसमें से एक वैल्यू दिया होगा, कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 32 संतरे, यानी कि 2 रुपया में 2 का वैल्यू कितना है 32 है, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 2 है, यानी कितना 16 गुना कम, यानी इसको भी 16 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर। चलिए ठीक है,
1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए, मैंने कहने का मतलब 20% हानि हुई होगी, नहीं 80 रुपया, 100 रुपया का चीज 80 रुपया रह गया होगा, ठीक। लेकिन करा ना भाई, हमें 20% फायदा कमा रहा है, ठीक, यानी 120 करना चाहता है वो, करने दीजिए उसको। ये क्या है, प्राइस। आपको करना क्या है, क्वांटिटी। जैसे इसका उल्टा करना है, पहले तो काट लीजिए इसको, थोड़ा छोटा कर लीजिए, 4 दुनिया चौटी 12, 2:3 है, तो जैसे इसका उल्टा होना चाहिए, ये यहाँ आएगा, 3:2 होना चाहिए। 3 का वैल्यू देखिए तो यहाँ दिया हुआ है, शुरुआती दिया हुआ है कि 12 है, यानी गुने 4 गुना 4 × 12 हुआ होगा, यानी इसको भी 4 गुना, 4 दूनी 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे आइए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या है ना कि हमारे साथ खेलने की कोशिश किया है एग्जाम में, कि हम लोग तो बराबर धन वाला बना रहे थे कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में सेम खर्चा करे तो बात होगा, लेकिन देखिए यहाँ अलग खर्चा करवा रहा है, यहाँ 40 रुपया, यहाँ 24 रुपये, तो सोच रहा है कैसे बनाएगा, लेकिन बना देंगे ना। देखिए जितना आपको आता है उतना ही कीजिए, हम बोले हैं कि अपने हिसाब से क्वेश्चन को कन्वर्ट करना सीखिए। तो देखिए आपको आता है सेम अमाउंट पे, तो कौन कह रहा है नहीं करने, सेम अमाउंट पे कीजिए ना, अभी भी कीजिए। क्रय संतरे बेचने में एक आदमी को 20% की हानि होती है, यानी 100 रुपया की चीज 80 रुपया शुरू में हो गया होगा, ठीक, लेकिन वो चाहता है कि 20% का लाभ हो, ठीक ना, यानी 120 का देना चाहता है वो। ये क्या है, प्राइस है, 4 दुनिया 12, यानी ये एक्चुअली में रेशियो ये आया, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आना चाहिए, 3:2 का आना चाहिए। हम ऐसे सिखाए कि 2:2 है, तो इसका उल्टा कीजिए, ठीक है। तो शुरू में कितना है, 45 संतरे, यानी इसका वैल्यू कितना है 45, यानी 15 गुना, तो इसको भी कीजिए 15 गुना 30। ये आंसर आ गया क्या, नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि हम जो चल रहे हैं 40 रुपया पे चल रहा है, तो 40 रुपया के हिसाब से आएगा, 40 रुपया में 30 संतरे बेचेगा वो, ठीक ना, 40 रुपये के हिसाब से आया। क्यों, क्योंकि हम जो बताए हैं तरीका वो क्या है, जब धन बराबर हो तो 40 रुपया के हिसाब से 40 रुपया का तो निकाल दिए कि 30 संतरे, लेकिन वो 40 रुपया पूरी नहीं बोल रहा है कि 24 रुपया में कितना संतरा बेचेगा। तो अब इजी सी बात है, सिंपल सी बात है कि 40 रुपये में वो कितना 30 संतरे बेच रहा है, तो एक संतरे कितने में बेचेगा, 30 बटा में 40, तो 24 कितने में बेचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, 0 0 और क्या 6 × 24 यानी 18, ठीक है। तो हुआ क्या कि हमको ये नहीं पता था, अलग अलग अमाउंट पे निकालना पता नहीं था, नहीं सिखाया आपको, ठीक। तो हम क्या किए, 40 मान के चले थोड़ा देर के लिए कि 40 है, इस क्वेश्चन को सोल्व किए तो 30 संतरे आ गया, लेकिन ये जो आया 40 रुपए का हिसाब से आया कि 40 रुपए में 30 संतरे बेचेगा ना, तो उसको फायदा होगा कितना, 20% का। लेकिन कह रहा है सुनो भाई 24 रुपए में कितना संतरा बेचेगा, 40 रुपए में नहीं हमको चाहिए, तो ठीक है, तो निकाल दो, 40 रुपए में 30 संतरा बेचेगा, तो 1 रुपया में 30 बटा 40 24, ठीक, इजी इजी पीजी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए तो क्या है कि एक व्यक्ति है 60 पैसे प्रति वस्तु की खपत से 750 वस्तु वे बनाता है, ठीक ना। उसने विक्रय मूल्य इस प्रकार निश्चित किया कि यदि केवल 600 वस्तुएं बिके तो भी उसको 40% का फायदा हो जाए, इस तरह से वो विक्रय मूल्य बनाया। ये 750 लाए हैं, 750 नहीं बिके ना, तो 600 भी बेच के मेरा प्रॉफिट कम से कम निकल जाए। लेकिन वास्तव में क्या होता है, 120 वस्तुएं तो खराब हो गई, तो अच्छा किया तो इतना एक्स्ट्रा रखा था, देखिए 120 वस्तु उसका खराब हो गया और वो केवल 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब हो सका, 630 वस्तु बेच पाया, ठीक। तो कुल खपत पर उसका वास्तविक लाभ बताइए कितना है। तो पहली बात तो इसका एक तो नॉर्मल तरीका है, एक तो इससे जाइएगा तो कैलकुलेशन में जाइएगा, ठीक ना। एक होगा कि दोनों तरीका हम बताते हैं, ठीक ना, कि एक जल्दी से कैसे बनाएंगे 100 पे मान के, एक होता है कि इसके हिसाब से चलते हुए। तो टोटल क्रय मूल्य उसका क्या हुआ होगा, सीपी कितना रहा होगा, 60 पैसे के हिसाब से कोई चीज कितना 750 वस्तु खरीद रहा है, ये पैसा है तो इसको रुपया में बदल देते हैं, कोई दिक्कत है आपको नहीं, 25 चौको 100, 25 × 75, ठीक है, और 15 चौको 7 और 15 × 45, 450 रुपया उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इस कॉस्ट प्राइस जब आपको उसका पता चल गया तो आप एक चीज आओ देखिएगा कि 600 वस्तु बिकी तो तब उसे 40% का लाभ होगा। इसका उसका प्रॉफिट निकालिए, तो प्रॉफिट अगर निकालने जाएंगे हम तो 40% इसका अगर निकालने जाएंगे तो 40% क्या होगा इसका, 40% 2/5 होता है, यानी डायरेक्ट निकालिए ना, 2/5 का मतलब क्या होता है, 40% 2/5 है, यानी कि बढ़ के 5 से 7 हो गया होगा, 9 45 9 63, 630 है, क्या है ये, कुछ बताइए क्या है, क्योंकि 40% निकाल रहे हैं ना, 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया एक तरह से,
600 वस्तुओं का एक तरह से एसपी आ गया, बोलिए कि नहीं आया, 630 रुपया में 600 वस्तु 630 रुपया में बेचा होगा, ठीक ना, बेचा होगा नहीं बेचा होगा, तभी तो उसको 40% प्रॉफिट हो गया, ठीक ना। तो जब 600 वस्तुओं का निकल गया तो पूछ रहा है कि कुल खपत में उसका वास्तविक लाभ, ठीक ना। तो कहने में एक्चुअली में 30 वस्तु और बेचा था वो, 120 तो खराब हो गया, 30 वस्तु और बेचा था। जब 600 वस्तु का इतना है तो एक वस्तु का 630 बटा में 600 यानी 630 का यही होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो फिर क्या है, कुछ उड़ा दीजिए, ये उड़ा दीजिए, 63 गुना 63 करना है और फिर भाग हो, तो ये देखिए ना 6 दहिया 6 बचे 10, 5 से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है 61। तो ये एक्चुअली में क्या आया, वो एक्चुअली में इतना ही तो बेच पाया, ये 600, ये जो आया ये 630 सामान का एसपी आया, एक्चुअली में 630 ही तो बेचा था फाइनली 630 ही बेचने में, यानी इतना वो खर्चा किया 750 में, 750 प्रोडक्ट लेने में, 120 प्रोडक्ट खराब हो गया, 630 बेचा कितना में, 661 में। तो बोल रहा है कि शुद्ध मुनाफा बताइए कितना है, तो बताइए, घटा के देख लीजिए कितना घट रहा है, ठीक ना। जैसे कि इसमें से 450 घटाइए 0, तो 5 में से कुछ नहीं, 5.80 रहेगा, 1 1 2 211 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। टोटल खपत लागत कितना था, 450, ठीक है। इसको जोड़ घाट गुना भाग कीजिएगा, 5 45 5 चौक 20 5 दूनी 10 15 15 9 चौक 36 963, यानी 47%। कहिएगा कि कैसे एग्जाम में होगा इससे खेला, ठीक ना, इससे इतना करेंगे, इतना टाइम तो है नहीं, समझा दिए ना, समझाने के लिए, ठीक ना। अब दूसरा तरीका इसका हम दिखाते हैं, ठीक ना, कि 100 मान ले, क्योंकि हम एक चीज देखिए, हमको क्या एक्चुअल वैल्यू निकालना है, क्या लाभ प्रतिशत ही तो निकालना है, तो हमको कोई इस 750 इसको ओरिजिनल कीमत से हमको लेना देना है क्या, ये 60 पैसा है कि 80 पैसा, कोई कीमत लेना देना नहीं है, ठीक है। बताते हैं कैसे, ओरिजिनल प्राइस देखिए, इसी को देखिए दूसरा तरीका देखिए, पराग से 47% आ गया, ठीक है। देखिए अगर उसका टोटल क्रय मूल्य अगर 100 रुपया मान रहे कि 750 क्रय मूल्य 100 रुपया रहा होगा, जैसे हम निकाले गुना किए तो कुछ आया 450, नहीं छोड़िए ना, 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है। तो हमको तो इतना पता है कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40%, यानी इसका अगर 40% प्रॉफिट हुआ, जब वो 630 या 600 बेच पाया तो 140 हो गया, ठीक है, यानी ये एसपी है, ठीक ना, किसका, जब 40% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमको ही पता है कितने का, 600 प्रोडक्ट का, क्योंकि 600 सामान को जब बेचा ना तो 40% का प्रॉफिट हुआ, जब उसका अगर कुल 100 रुपया लगा था तो 140 रुपया ही कमा लिया वो, ठीक ना, 140 हो गया। दिन कह रहा है कि 630 का कितना होगा, तो एक का पहले कितना होगा, 140 बटा में 600, यानी 630 का कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको काट छाट कीजिए, ठीक है, 3 4 7, तो कितना, 7 दूनी 14, 147, यानी 100 रुपये के चीज को, ध्यान से देखिएगा, 100 रुपये के चीज को 147 में बेच दिया, यानी 47% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो बस एक लाइन में हो गया कि अरे 100 रुपया मान लेते हैं ना, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना था। देखिए यहाँ परसेंटेज में जब निकालना हो तो एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब, 100 रुपया माने उसका 40% देखिए कितना होता है, 140 रुपये। अच्छा 600 वस्तु बेचा होगा ना, उसको 40% का लाभ हुआ था, क्योंकि खुद बोला 600 वस्तु बेचने पर उसे 40% लाभ होता है, ठीक ना। अब पूरा 630 बेच ही पाया वो, ठीक ना, क्योंकि 120 तो खराब हो गया उसका, ठीक ना। तो 140 कर दिए उसको सीधे, ठीक। फिर देखें कि ये 140 जो है किसी का विक्रय मूल्य होगा ना, 600 वस्तु का होगा, तो एक वस्तु का कितना होगा, 140 बटा में 600, यानी 630 वस्तु का कितना, काट छाट किए, यानी 630 वस्तु इतना में बेचने में कामयाब हुआ 147 में। और खरीदा कितना था, पूरा वस्तु कितना में खरीदा, 100 में, चूंकि 120 को तो बेच नहीं पाएगा, तो जो भी लाभ हानि होगा यही ना हुआ, यानी 47 रुपया का फायदा हुआ। 47 रुपया कितना है, 100 के ऊपर, 100 के ऊपर परसेंटेज सेम होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग नया चालू करेंगे, कल इस टाइप से कल क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू, और पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू।